किंग के फाइटिंग स्किल देखकर ब्योंगिन समझ चुका था कि किंग ही वही इंसान है जिसने क्वीन पर हमला किया था। ये देखकर ब्योंगिन को काफी गुस्सा आता है और वो किंग पर पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार था। यहाँ किंग भी अपने असली फॉर्म में आके ब्योंगिन को हरा देते हैं। अब ग्रैंड क्वीन डॉजर और ग्वाजिन का शक यकीन में बदल चुका था। दूसरी तरफ ग्वाजिन ने मिस्टर क्वीन की ओर जो एरो चलाया था वो मिस्टर क्वीन को नहीं लगा था। मिस्टर क्वीन उस पे हमला होने की वजह से उस पे गुस्सा करती है। यहाँ ग्वाजिन उसे ओवियल की डेथ के लिए कन्फ्रंट करती है, जिस पर मिस्टर क्वीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, पर ग्वाजिन उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ बाकी कॉन्क्यूबाइंस आ जाती है और वो सभी महल की ओर जाने लगते हैं। तभी ग्वाजिन एक एरो मिस्टर क्वीन के सर पे मार देती है। ये देख मिस्टर क्वीन को भी गुस्सा आता है और वो भी उसे एरो मारने के लिए ट्राई करती है, पर उसे तो एरो मारना आता ही नहीं था, इसलिए वो उसे छोड़ देने का बहाना कर चली जाती है। वो सभी महल पहुंचते हैं। महल में विजेता का नाम बताया जाता है, जो कि मिस्टर क्वीन थी, क्योंकि उन्होंने टाइगर को शूट किया था। और किस तरह से ये तो हम भी जानते हैं। ये देख क्वीन डॉजर काफी हैरान थी। प्रिंस जो फूड इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहे थे वो ग्वाजिन के आदमी आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उनके पास फूड इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं थे। मिस्टर क्वीन की नज़र दोबारा मिस्टर हान के हमशक्ल पर जाती है। वो कोर्ट लेडी चोई को उसकी जासूसी और उसका लास्ट नेम पता करने का कहती है। तभी उसे याद आता है उसने मिस्टर हान के हमशक्ल को किचन में पानी में कुछ मिलाते हुए देखा था। वो चेक करने किचन में जाती है, जहां सबकी तबीयत ऑलरेडी खराब थी। वो सारी बात समझ जाती है कि ये सब किंग के खिलाफ चालें चली जा रही है। कोर्ट लेडी चोई भी बड़ी चालाकी से मिस्टर हान के हमशक्ल से उसके लास्ट नेम का पता करवा लेती है, जो कि हान क्लैन से ही था। किंग की फाइटिंग स्किल्स ने ग्रैंड क्वीन डॉजर और ग्वाजिन के शक को यकीन में बदल दिया था। यहाँ ग्रैंड क्वीन डॉजर ग्वाजिन पर गुस्सा करके पूछती है कि अगर ग्वाजिन की नज़र हर वक्त किंग पर थी तो किंग को आखिर इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने का वक्त कैसे मिल गया। ग्वाजिन उससे सिर्फ इतना ही कहता है कि उसने आगे की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ किचन में वैद्य बताते हैं कि वाटर में किसी ने पॉइजन मिलाया था, जिसके कारण इन सभी की तबीयत खराब है। जहां शाही बावर्ची पहुंचते हैं महल में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे उन्हें लेकर, और तभी वहां मिस्टर क्वीन भी पहुंच जाती है, बट एक शेफ के भेष में। वो कहती है वो एक शेफ गेस्ट है और वो खाना प्रिपेयर कर सकती है। बुके में मौजूद सभी अब खाने का इंतजार कर रहे थे। फूड इंग्रेडिएंट्स अभी तक महल नहीं पहुंचे हैं और ग्वाजिन का फेस उसकी जीत की खुशी का साफ बता रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर डिश पहुँचती है। ये देख किंग थोड़ा खुश होते हैं, पर डिश एक ही थी, साथ ही क्या थी ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। किंग जोंग के पास डिश के साथ एक लेटर भी पहुँचता है, जिसमें डिश का नाम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। किंग सभी को डिश के बारे में बताते हैं, जो कि काफी लोकल डिश थी। ये जानकर सभी का मुंह बन जाता है और खाने से पहले ही सब उसका जजमेंट देने लगते हैं। लेकिन जब सभी खाना शुरू करते हैं तो खाते ही रह जाते हैं, क्योंकि डिश थी ही इतनी लाजवाब, और हो भी क्यों ना, आखिर बनाई भी बेस्ट शेफ यानी मिस्टर क्वीन ने थी। अब मिस्टर क्वीन एक एक कर डिशेस भेजना शुरू करती है। किंग के पास डिशेस के साथ एक लेटर भी आ रहा था, जिनमें उनके नाम लिखे थे, ताकि वो सभी को डिशेस के बारे में बता सके। सभी को मिस्टर क्वीन की बनाई ये डिशेस पसंद आती है, इंक्लूडिंग ग्वाजिन, और ग्रैंड क्वीन डॉजर का तो पूछो मत। किंग इस बात से काफी खुश थे। किचन में मिस्टर क्वीन की वजह से सभी थक चुके थे, पर सभी को काफी मजा भी आया था। तभी वहाँ पर कोर्ट लेडी चोई आती हैं, जो कि काफी थकी हुई थी। शाही बावर्ची उन्हें पानी देते हैं पीने के लिए, और वो मिस्टर क्वीन को मिस्टर हान के बारे में सारी बातें बताती हैं। मिस्टर क्वीन वहाँ से चली जाती है, पर पानी पीने के कारण कोर्ट लेडी चोई की तबीयत खराब हो जाती है। शाही बावर्ची तुरंत ही उन्हें वैद्य के पास लेके पहुँचते हैं। अब हम होंग को देखते हैं, जिसकी नज़र नकाबपोश पर जाती है, जिसके चेहरे पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा कि ओवियल के किडनैपर के चेहरे पर था, पर होंग उसे पकड़ पाता उससे पहले ही वो इंसान भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। अब मिस्टर क्वीन फंक्शन में पहुंचती हैं, जहां ग्वाजिन को मिस्टर क्वीन के पास से आती तेल की खुशबू से उस पर शक होता है। अब किंग भी फंक्शन में पहुंचते हैं और फंक्शन को दोबारा शुरू करने ही वाले थे, तभी ग्वाजिन अपनी दूसरी चाल चलता है और ब्योंगिन किंग के सामने उन सभी लोगों को लेकर आ जाता है जिन्हें किंग ट्रेन कर रहे थे। उन पर आरोप लगा था कि ये सभी क्रिमिनल है और इन्होंने अपनी पहचान झूठी बताई है। यहाँ किंग अपने सभी गार्ड्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर यहाँ ग्वाजिन किंग की ही बेइज्जती करने लगता है। किंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनका ये रूप देखकर सभी हैरान थे। ग्वाजिन ये देख किंग से कहता है कि वो ये मैटर ग्वाजिन के हाथ में दे दे।
प्रिंस भी गार्ड्स को बचाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ किम क्लैन के सभी मिनिस्टर ग्वाजन का सपोर्ट करते हैं। अब किंग को ना चाहते हुए भी ग्वाजन की बात माननी पड़ती है। किंग काफ़ी हारा हुआ फील कर रहे थे और उन्हें इतना उदास देख मिस्टर क्वीन भी उनके लिए काफ़ी बुरा फील करती है। अब फंक्शन आगे बढ़ाते हैं। किंग प्रेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अगरबत्ती लगाकर प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं। प्रेयर करते वक्त किंग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। प्रेयर एंड होती है, साथ ही अगरबत्ती भी, और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें किंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।